नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। दुनिया में कोरोना के अलावा एक और खतरा गहराता जा रहा है और वो खतरा है तीसरे विश्व युद्ध का। पुतिन के इरादे बेहद खतरनाक हैं, तो वे यूक्रेन को अब अमेरिका का खुला साथ मिल चुका है। दोनों देशों के बीच बढ़ती इस टेंशन से अब खुद आवाजें बुलंद होने लगी हैं कि ये विवाद कहीं आने वाले समय में विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। देखिए, एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन। दोनों की लड़ाई से अब आने लगी है तीसरे विश्व युद्ध की आहट। जहां एक तरफ 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं, तो वहीं यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में एक बड़े युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है और अगर ये युद्ध हुआ तो ये सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं होगा, बल्कि एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैन्य कार्रवाई का आदेश देते हैं तो उसके परिणाम दोनों देशों को भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस आक्रमण करता है तो हमें बाल्कन देशों का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि रूसी अब सर्बिया में क्या कर रहे हैं। वो बाल्कन में स्थिति को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध भी ऐसे ही शुरू हुआ था, इसीलिए हमें तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। Well, I mean, I don't want to over-exaggerate, but is there a chance that an invasion in Ukraine could even trigger a World War III? They try to provoke situation in Balkans, but we also take into account the World War II beginning. Yeah. Because geopolitically it looks like possible scenario. बाल्कन दक्षिण पूर्व यूरोप का इलाका है, जिसमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देश आते हैं। रूस के इस रवैये से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि समूचे यूरोप पर युद्ध का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अगर इस विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया तो ये पूरे यूरोप में फैल जाएगा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने खराब हालात कभी नहीं देखे गए होंगे। ये जो तनातनी है और वॉर की तरफ जाती है, और अगर वॉर होती है रूस यूक्रेन के बीच में, तो रूस का साथ देने वाला कोई और देश नहीं है मिलिट्री रूप से। रूस अकेला ही लड़ेगा, परंतु यूक्रेन जो है, यूक्रेन लड़ेगा और यूक्रेन अमेरिका से मदद मांगेगा, नाटो से मदद मांगेगा, इनसे हथियार मांगेगा, टैंक्स मांगेगा, एयर सपोर्ट मांगेगा और इनसे सोल्जर्स भी मांग सकता है। तो अगर यूक्रेन पे अमेरिकन और नेटो सोल्जर्स आ गए जो कि यूक्रेन आर्मी के साथ लड़ेंगे रशिया के खिलाफ, ये तो बहुत ही तब हो जाएगी वॉर, वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो। पश्चिमी देशों की खुफिया संस्थाओं का अनुमान है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस की अभी तक 1 लाख सैनिक तैनात हैं। अमेरिका का मानना है कि जनवरी के अंत तक इसकी संख्या 1,75,000 तक बढ़ सकती है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी रूस लगातार यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिकों को बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं यूक्रेन ने भी युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। एक सैन्य अभ्यास से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया गया कि अगर रूस ने सीमा लांघी तो लड़ाई कितनी भयावह हो सकती है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी कि यूक्रेन पर हमला उसको महंगा पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर अमेरिका ठोस जवाब दे सकता है। अमेरिका का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि अगर युद्ध में अमेरिका जुड़ा तो उसके सहयोगी देश भी जुड़ेंगे और तब ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक ही नहीं सीमित रहेगी। इमीडिएटली अमेरिका रशिया के ऊपर सैंक्शंस और स्ट्रॉन्गर कर देगा, फाइनेंशियल सैंक्शंस कर देगा और अल्टीमेटली तो यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो स्विफ्ट नेटवर्क है इंटर बैंकिंग, उसमें से रशिया को बेदखल कर दे तो रशिया की कोई बैंकिंग पैसा ट्रांसफर ना बाहर हो सकता है ना अंदर आ सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया का हाल है वो रूस का हाल कर देगा अमेरिका फाइनेंशियल सैंक्शंस के एंगल से अल्टीमेटली। तो इस
तनातनी में दोनों तरफ चीजें चलेंगी, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट और कुछ इस सैंक्शंस की तरह से। यूक्रेन की बॉर्डर पर हर दिन हलचल बढ़ रही है, हर दिन बयानबाजी भी हो रही है और हर दिन युद्ध की आहट भी अब सुनाई देने लगी है। अगर दुनिया ने वक्त रहते इस विवाद को नहीं सुलझा लिया तो वो दिन दूर नहीं जब ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। रूस अगर यूक्रेन पर कार्रवाई करता है तो दुनिया के कई मुल्क उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अब यूक्रेन ने भी रूस के हमले से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन लगातार बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रहा है। यूक्रेन रूस को एक संदेश भी देना चाहता है कि रूस उसे कमजोर समझने की कोशिश ना करे। यूक्रेन ने अपने लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। एक तरफ रूस की सेनाएं यूक्रेन बॉर्डर पर मजबूती से डटी हैं। दुनिया रूस को मनाने का प्रयास कर रही है कि उसकी सेनाएं यूक्रेन पर हमला ना करें। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने भी रूस से भीषण जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन के सैनिकों और भारी भरकम टैंकों की इस हलचल को देखो। यूक्रेन के सैनिक खुद को किसी भी तरह के हमले के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के टैंकों की धमक पूरे इलाके में सुनाई पड़ रही है। आर्टिलरी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। इसे तुरंत हमले के लिए तेजी से तैयार किया जा रहा है। यह यूक्रेन के सैनिकों का अभ्यास है। फिलहाल इन टैंकों और तोपों से गोले नहीं निकल रहे, लेकिन दुश्मन सामने आया तो धमाके भी होंगे। Вочевидь, що і в бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника. यूक्रेन सिर्फ रूस के संभावित हमले के पलटवार की तैयारी नहीं कर रहा, युद्धाभ्यास में मौजूद इन एंटी टैंक्स माइंस को भी देखिए। यूक्रेन के सैनिक इन माइंस को बिछाने का भी अभ्यास कर रहे हैं ताकि दुश्मनों के टैंकों को यूक्रेन में घुसने से रोका जा सके। Подібні навчання дозволяють відпрацьовувати моєму екіпажу встановлення протитанкових мінних загороджень, які зупинять можливий прорив ворожого танкового підрозділу. उधर रूस ने भी यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी टैंक बटालियन और भारी भरकम आर्टिलरी को तैनात कर रखा है। यानी युद्ध हुआ तो बहुत भीषण होगा। इस बीच युद्ध को रोकने के प्रयास भी जारी है। रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस के मुताबिक इस साल के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन मुद्दे पर एक बार फिर बातचीत हो सकती है। फिलहाल यूक्रेन बॉर्डर पर बारूद सुलग रहा है। दुनिया चाहती है कोई धमाका ना हो, लेकिन धमाके की तैयारियां यूक्रेन और रूस दोनों तरफ से जारी है और डर इस बात का है कि कोई छोटी सी चिंगारी इस क्षेत्र में युद्ध की आग को ना भड़का दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े विवाद की, जिसकी वजह से दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई है। फरवरी में ये दोनों नेता फिर से मिलेंगे। इधर अमेरिका और नाटो देश मिलकर रूस और चीन के खिलाफ चक्रव्यूह मजबूत कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन में महाशक्ति रूस से युद्ध के लिए अपनी जनता को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया की सेना तैयार खड़ी है। अमेरिका और नाटो देश, सहयोगी देश यूक्रेन पर रूस के किसी भी संभावित हमले के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग से अमेरिका
और नाटो देशों के कान खड़े हो गए। इस मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि रूस और चीन अपने साझा हितों के लिए खतरा अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन बना रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद रूस की तरफ से अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन चीन से दोस्ती की गर्माहट पुतिन के बयान में जरूर नजर आई। Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Приглашение посетить это знаковое мероприятие. आपको समझाते हैं। और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जा लौटते हैं।